हेलो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में जो कि आपने देखा कि हमने कसार देवी के दर्शन किए और उसके बाद हम वापस हो लिए और फिर हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, वो मैं आपको इस व्लॉग में अब दिखाने वाली हूँ। जब हम कसार देवी से वापस लौट रहे थे तो बारिश और तेज़ हो गई और मैं देव के साथ होली क्योंकि उस टाइम हम लोगों के पास अम्ब्रेलास ज़्यादा नहीं थे, तो एक अम्ब्रेलाज में दो दो जने ही हम लोग शिफ्ट होकर आए और गाड़ी में बैठते हुए भी हम काफ़ी भीग गए। फिर भी हम कसार देवी से आगे की ओर चल दिए क्योंकि हमने आगे का एरिया देखना था, जो सुना था कि काफ़ी अब उसमें नई प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं। और हमने कुछ और भी प्लानिंग करी थी लेकिन वो प्लानिंग हमारी फ़ेल हो गई लॉकडाउन के चलते। और अब हम आ गए हैं घर कसार देवी से होकर वापस। वहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी और आते आते मौसम बदल गया। अब देखिए यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, सुंदर। यहाँ का मौसम अच्छा हो रहा है, वहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी। और अब मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट कैफेटेरिया नहीं ओपन था। हम लोग गए भी, काफ़ी जगह पता भी किया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सब बंद है। तो इसीलिए आजकल कुछ भी नहीं खुला। जो भी आए अपने घर से ही सब कुछ लाएं। तो हम भी अब अपने घर पर ही बनाने वाले हैं चाय। ये है हमारी इवनिंग टी। सोचा तो था आज कसार देवी के पास किसी मोहन्स कैफेटेरिया में जाएंगे लेकिन सब था बंद, तो हमें घर आके ही चाय बनानी पड़ी और पीनी पड़ी। हाँ जी, किमें बनी चाह? बिस्किट खा रहे हो चाहे तो पता ही। अब देखिए यहाँ कैसा बादल और कैसा व्यू है और वहाँ सारी बारिश ही बारिश थी। अब हमने चाय पीने के बाद सब कपड़े शूज़ वगैरह सूखने के लिए डाले क्योंकि सब कुछ हमारा भीग चुका था। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमारा सामान उठा उठा के ले जाते हैं अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो। इसीलिए किसी ना किसी को खड़े होना पड़ता है उसकी रखवाली के लिए। और वो हमसे तो डरते भी नहीं हैं, देव और उसके पापा से ही डरते हैं। तो फिर उन्हीं को खड़े रखा, तो हमारा सब कुछ जब सूख गया तो हमने समेट लिया। और हमारे रूम के दो फ्रंट हैं, दो फेस हैं, एक फ्रंट है एक बैक है। तो ये हमारा मार्केट वाला फ्रंट है और बिल्कुल आंगन के साथ पेड़ है। इसी पे बंदर इतने रहते हैं और वही फटाफट कूद के हमारे यहाँ आंगन में आ जाते हैं क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल आंगन से लगता है। और फिर शाम का टाइम हम लोगों ने यहीं पे थोड़ा सा बिताया क्योंकि मार्केट उस टाइम स्टार्ट थी, लोग आ जा रहे थे। उसके बाद हमने बनाया अब शाम को मंचूरियन सूप। ठंडा मौसम हो और गरम गरम मंचूरियन सूप मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। और बच्चों को तो वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं स्टार्टर टाइप में, और उन्होंने एंजॉय किया। फिर हम लोगों ने डिनर बनाया। डिनर में भिंडी की सब्ज़ी और आलू का भरता, जो हमने बहुत ही एंजॉय किया। और फिर खाने के बाद मीठा, जो अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है, जाते ही मुंह में घुल जाती है। ऐसी मिठाई और कहीं भी नहीं मिलती, बाल मिठाई। इसीलिए आप भी जब भी आएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। जितना भी खाओ मन ही नहीं भरता इसको तो। और फिर ये छत से हमने रात के नज़ारे देखे क्योंकि ये दोबारा तो हमें मिलने वाले नहीं हैं। गुड नाइट, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट सुबह का नज़ारा। आज हम थोड़ी सी लेट उठे हैं, इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो आज की मॉर्निंग का नज़ारा कुछ ऐसा है हमारे घर के सामने से। पंजाबियों का नाश्ता
एवरग्रीन। आज प्याज का पराठा प्लस बटर प्लस दही। जा रहे हाँ भाई। और ये बंदर आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। इनका बहुत बड़ा गैंग है और ये सुबह शाम दोनों टाइम पूरा अपना गैंग बना के चलते हैं और मर्जी करते हैं। ये हमारे हैंकी भी उठा के ले गए हैं और अपने को ओढ़ते रहते हैं। इतना देख के इन्हें गुस्सा भी आता है, मज़ा भी आता है। आज हमारा है अल्मोड़ा में तीसरा दिन और आज हम सब निकल रहे हैं ट्रैकिंग पे। अभी फ़िलहाल धूप काफ़ी खिली हुई है और हम सब अब जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। कहाँ तक जा पाते हैं ये वक्त बताएगा, फ़िलहाल तो चलते हैं। और अब हम ट्रैकिंग के लिए निकले हैं कैंट एरिया की ओर और यहाँ का शूट करना मना है तो मैंने भी नहीं शूट किया। मगर ये रास्ता, ये जगह बहुत सुंदर है और ये आप देखते रहिए इसको। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और मुझे कुछ सजेशन दें कि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या करूं। बहुत मुझे खुशी होगी अगर आप सजेस्ट करेंगे मुझे तो। बंद कर रखा तो ऐसा क्यों बोल सकते हो? ठीक हो गया। ऊपर भी कोई शॉप वगैरह है? शॉप हाँ दुकान वगैरह है। कोल्ड ड्रिंक बिस्किट? हाँ सब चीज़ थैंक यू। ऊपर ईदगाह पार्क जाओगे ना तो बोलना ईदगाह पार्क जाना है। और हमें ज़्यादा इस रास्ते का कुछ पता नहीं था और साथ में लॉकडाउन होने के कारण काफ़ी कुछ बंद था तो हमने कुछ लोगों से पूछा और आगे की ओर चल दिए। और ये जगह मेरे साहब जी को बहुत पसंद आई तो उन्होंने यहाँ अपना काफ़ी फ़ोटो शूट करवाया। और ट्रैफिक हल्का फुल्का आ जा रहा था और बंदर भी बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल करते हुए चलना पड़ रहा था। ये कैंट एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ग्रीन पीसफुल। ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलग अलग यहाँ लगे हुए बोर्ड भी जो ब्यूटी में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं तो यहाँ बैठ गई इस खूबसूरती को निहारने के लिए। ये है हमारे उत्तराखंड के प्राचीन बने हुए मकान जो काफ़ी डीपली हैं और कुछ इस शैली से बनाए जाते थे। यहाँ चीड़ के पेड़ काफ़ी हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ की खासियत ही यही है। लेकिन इन घरों को देखिए, ये काफ़ी पुराने हैं। यहाँ इस वक्त कोई रहता तो नहीं है। और ये हमारे साहब जी, इनको हर जगह बोतल चाहिए। अब ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल के पी रहे हैं। चलते चलते सांस चढ़ गया, गला सूख गया तो थोड़ा सा ब्रेक। और बारिश स्टार्ट हो गई है, हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। बारिश तेज। अब मोबाइल जाएंगे बैग में क्योंकि कल भी देव का मोबाइल टूट गया। कल भी बारिश आ गई थी, अभी बारिश आ गई, हम रोज जा रहे हैं, रोज बारिश आ रही है। कल भी काफ़ी बारिश आ गई थी जब हम कसार देवी में थे। उस चक्कर में जल्दी में देव का सारा टूट गया फ़ोन और वो यहाँ सही भी नहीं हो रहा। इस चक्कर में अब मुझे भी
अपना रखना पड़ेगा अंदर, फोन से भागना पड़ेगा। बारिश आ गई। और बारिश से बचने के लिए हमने क्या किया, हम कहाँ गए, तो इस सब को मैं दिखाऊंगी अगले व्लॉग में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और बहुत मज़े मज़े के सीन हैं आगे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ।